नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर एग्री एम्पायर वीडियो में। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MPPAT 2026 सेफ स्कोर। आपके अगर कितने स्कोर हैं या फिर सेफ रैंक की हम बात करेंगे कि आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए, उतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पूरे A to Z हम बात करेंगे, हर एक कैटेगरीज की बात करने वाले हैं। OBC, जनरल, है ना, EWS, आपकी कितनी रैंक आई है और रैंक आपको कहाँ से देखनी है ये आपको ऑब्वियसली पता होगा। ठीक है, काउंसलिंग में क्या कैसा भरना रहता है, प्रेफरेंस आपको कैसे भरनी है, ये भी इस वीडियो में हम बात करेंगे ताकि आपको बहुत सारी जो आपके डाउट्स हैं ना वो सब क्लियर हो जाए। सबसे पहला हमारा डाउट क्लियर होगा इस वीडियो में कि आपका सिलेक्शन कितनी रैंक पर होगा। ओवरऑल रैंक की बात करेंगे हम, कैटेगरी वालों की नहीं करेंगे। ठीक है, ओवरऑल रैंक जितनी है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है। तीसरा, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी है और प्रेफरेंस लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि आपका कितने स्कोर पर होगा सिलेक्शन, उसके लिए मैंने पूरा कट ऑफ यहाँ पर लाया है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। ठीक है, फाइनल कट ऑफ नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इतना ही रहेगा। कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा इस बार, बहुत ही कम। बहुत ज़्यादा अंक नहीं आए हैं बच्चों के, माइनस मार्किंग के कारण बहुत कम अंक आए हैं। मैंने पहली बार ये इतना कम कट ऑफ जाते हुए देखा है और मे बी हिस्ट्री का ही सबसे कम कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो पहले अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, अभी हम बॉय की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो बॉयज़ की है यहाँ पर। अभी सबसे पहले जनरल कैटेगरी में हैं आप, और अगर आप एक लड़के हैं, बॉय हैं, तो आपकी अगर 1300 रैंक है, ओवरऑल 1300 रैंक, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि BSc AG मिलेगा JNKV में, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर या BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री वगैरह मिल सकता है। ठीक है, तो ये लास्ट राउंड है कि इतने में मिलेगा ही मिलेगा। इससे अगर 50-60 ज़्यादा भी रैंक है आपकी तो भी मिल सकता है, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इतने अगर आपके हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में आ जाते हैं। OBC हैं आप, OBC 1250 तक आपकी रैंक है। पिछले बार 2025 में 1250 तक की रैंक पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इस बार तो और ही कट ऑफ कम जाएगा, तो आप मान के चलें कि आपका बहुत ही ज़्यादा रैंक पर भी सिलेक्शन हो सकता है। कोई बात नहीं है यहाँ पर। 1250 अगर आपकी रैंक है तो ऑब्वियसली आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप एक OBC बॉय हैं तो। अब बात कर लेते हैं ST बॉय की। तो ST बॉय हैं आप, SC बॉय हैं आप, तो 1500 तक अगर आपकी रैंक आती है दोस्तों, तो 1500 तक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार 2026 की PAT में। ठीक है, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इन सारे स्कोर, इस रैंक के बीच में अगर आप आते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, बाकी आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ST कैटेगरी की बात करता हूं तो ST कैटेगरी की 100% बहुत ही कम कट ऑफ जाएगा। तो 1800 से लेकर 2000 तक के आपके बीच रैंक है। ठीक है, ST कैटेगरी के लड़के हैं आप, और तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा कोई ना कोई कॉलेज में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम गर्ल्स की। तो गर्ल्स की बात करने से पहले हम कुछ और भी बात कर लेते हैं। आपके लिए एग्री एम्पायर लेकर आया है पेड काउंसलिंग, जिसका उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी रैंक है तो भी आपका सिलेक्शन हो, अगर आपके कम अंक आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। होता क्या है कि आपका एग्ज़ाम हो गया है, एग्ज़ाम होने के बाद काउंसलिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है, और काउंसलिंग में भी सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रेफरेंस लिस्ट भरना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट प्रेफरेंस लिस्ट भरने में मिस्टेक कर देते हैं, अच्छे अंक होते हैं लेकिन उनको बुरा कॉलेज मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोग प्रेफरेंस लिस्ट ही अच्छे से नहीं बना पाते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है? आपकी रैंक कितनी आई है, आपकी कैटेगरी रैंक कितनी है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करके एक बहुत ही अच्छी कॉलेज की लिस्ट बनाई जाती है जो कि आप काउंसलिंग में भरेंगे। बिना काउंसलिंग में प्रेफरेंस लिस्ट भरे आप आगे सिलेक्शन पा ही नहीं सकते हैं। तो ये तो एक मैंडेटरी चीज़ है, तो इसको आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एग्री एम्पायर की पेड काउंसलिंग में यही आपको बनाकर मैं देता हूँ। पर्सनली आपको गाइडेंस मिलता है, पर्सनली आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है। पिछले 3 सालों से आपके लिए एग्री एम्पायर पर MPPAT की वीडियोस डल रही हैं, और पिछले साल भी मैंने बहुत सारे बच्चों का पेड काउंसलिंग के जरिए सिलेक्शन करवाया था। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का हम इस बार बैच नहीं रखने वाले हैं। ठीक है, और इसका प्राइस होगा 249
ठीक है, बहुत ही कम प्राइस है। अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं तो ज़रूर लेता। बहुत ही कम प्राइस है, 250-300 रुपये कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपके सिलेक्शन होता है 4 साल के लिए, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में जाते हैं, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिलती है, ड्रीम कॉलेज आपको मिलता है, आपने जिसके लिए मेहनत की है इतनी, अगर आपको वो कॉलेज मिलता है तो उसके लिए कोई बड़ी फ़ीस नहीं है इतनी, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में भी पोस्टर वगैरह दिख रहे होंगे और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन में ही दिख जाएगा, आप ज़रूर लीजिएगा। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। दैन अगर आपको नीड है, अगर आपको लगता है थोड़े कम अंक हैं और मुझे सिलेक्शन हो सकता है अगर मैं प्रेफरेंस अच्छे से बनवाऊँगा सर से, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल लग रहा है और उनका सिलेक्शन हो सकता है एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर, तो बिल्कुल वो आ सकते हैं। बिल्कुल मैं उनकी 100% हेल्प करूंगा। तो चलिए गर्ल्स की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जनरल की गर्ल की कट ऑफ की बात करूं तो पिछले बार इतना कम कट ऑफ गया था और इस बार तो ऑब्वियसली और भी कम कट ऑफ जाएगा। इसलिए अगर आप जनरल की गर्ल से हैं और अगर आपकी 2000 तक भी रैंक आई है ना दोस्तों, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा, हॉर्टिकल्चर मिले या फॉरेस्ट्री मिल जाएगा कोई ना कोई। ओबीसी की गर्ल हैं आप तो 1400 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार 2026 में पीएटी में, डोंट वरी, ठीक है। एससी की गर्ल की बात कर लेता हूं तो 1800 तक में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, 1800 तक में। और एसटी की गर्ल है तो आपका भी 2000 तक में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी काउंसलिंग कब होगी, तो काउंसलिंग आपकी दोस्तों इस वेबसाइट पर नहीं होने वाली है ईएसबी की। आपको काउंसलिंग देखना पड़ेगा। क्रिप्स ऑनलाइन वेबसाइट एक वेबसाइट होती है, ठीक है, क्रिप्स, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। यहीं पर आपको जो है आपकी रजिस्टर्ड आईडी बनानी पड़ेगी। अभी नहीं बनाना है, या ये कब बनानी है इसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो बनेगी, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करने हैं, कैसे आपको प्रेफरेंस भरनी है, वो सारी चीज़ें करी जाएंगी। और अगर आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको ये पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, अभी से आपको गाइडेंस मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने का फ़ायदा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे ICAR एक्रेडिटेड कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन देते हैं 12वीं के अंक के बेसिस पर। तो अगर आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तो ये इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पता चलेगी। ये पब्लिकली मैं नहीं डालूंगा। अगर आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तभी आपको इसकी जानकारी मिलेगी, जहाँ पर सीधे 12वीं के अंक बेसिस पर सिलेक्शन होता है, वो भी ICAR अप्रूव्ड में। आप देखेंगे जो IGKV है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में, वो भी 12th के बेसिस पर सिलेक्शन कराती है हर बार, और इस बार भी कराएगी। तो ऐसी तो मैंने आपको एक बता दी, लेकिन ऐसी बहुत सारी हैं दोस्तों जो कि मैं पब्लिकली नहीं डाल सकता हूं। नहीं तो आपके में और जो पेड काउंसलिंग जिसने बच्चा लिया है उसके में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में डायरेक्ट एडमिशन भी, तो भी आप जो है पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदे होने वाले हैं, मैं आपको बता नहीं सकता इस वीडियो में। बाकी आपको और भी कुछ डिटेल चाहिए पेड काउंसलिंग की तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी व्हाट्सअप में ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।